start chapter number 8. So chapter number 8 का नाम है Characteristics of second order of partial differential equation and Cauchy problem. Cauchy problem हम next exercise में discuss करेंगे. यहाँ पर characteristic discuss करेंगे means characteristic equation, characteristic curve of the given partial differential equation of second order. So basically अगर आपने चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे किया हुआ है तो एक्सरसाइज 8.1 आपके लिए बिल्कुल ही इजी है. अगर आपको ध्यान हो चैप्टर नंबर 6 में कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो उसको हम पहले चेक करते थे कि वो हाइपरबोलिक है या इलिप्टिकल है या फिर हमारे पास पैराबोलिक है. चेक करते थे डिपेंडिंग अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4RT. यहाँ पे थोड़ा सा हम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं. वहाँ पे चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 2 होता था. इसके अंदर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते थे r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इज इक्वल टू 0. ये स्टेप 1 होता था एंड ये स्टेप नंबर 2 होता था. उसके बाद हम यहाँ से लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते थे. लैम्डा 1 एंड यहाँ पे लैम्डा 2 भी लिख लीजिए साथ में. उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसीडर करते थे जो थी dy by dx प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, dy by dx प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0. ये हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसीडर करते थे. फिर स्टेप नंबर 4 होता था एक को लेट करते थे u, एक को लेट करते थे v एंड फिर स्टेप नंबर 5 होता था फाइंड p के RS की एंड 6 होता था सब्स्टिट्यूट करना. अब हमारा काम है सिर्फ स्टेप 3 तक. सिर्फ हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. ये स्टेप्स 3 स्टेप्स इस चैप्टर के लिए फाइंड आउट करने हैं. बाकी के स्टेप्स चैप्टर 6 में ही करने हैं. तो चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास ये 3 स्टेप्स निकल के आते हैं. फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर माइनस 2 कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y माइनस 8 कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y स्क्वायर. पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं. सो आ जाएगा r माइनस 2s माइनस 8t इज इक्वल टू 0. आफ्टर दैट we will compare it with the equation, compare it with rr plus ss plus tt plus function of x y z pq is equal to 0. So यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी 1, कैपिटल S की -2, कैपिटल T की -8. आफ्टर दैट विल कैलकुलेट s स्क्वायर माइनस 4RT means -2 का स्क्वायर -4 -8 that is 4 plus 32. whatever the value it is greater than 0. बस हमें ये चाहिए कि greater than 0 होनी चाहिए. So you write here hence let the given equation be first. It shows equation 1 is parabolic. parabolic नहीं hyperbolic आएगा यहाँ पे. स्टेप नंबर 2 में हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इज इक्वल टू 0. सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0. मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से लैम्डा माइनस 4 लैम्डा कॉमन निकाल लेते हैं. यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं. लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड माइनस 2. एक को हम कंसीडर कर लेंगे लैम्डा 1, दूसरे को हम कंसीडर करेंगे लैम्डा 2. उसके बाद हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे dy by dx प्लस लैम्डा 1 दैट इज 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक आ जाएगी dy by dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0. से आ जाएगा dy प्लस 4dx इज इक्वल टू 0. इंटीग्रेट करते हैं y प्लस 4x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सपोज a. यहाँ पे आ जाएगा dy माइनस 2dx इज इक्वल टू 0. सो y माइनस 2x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट b which is your solution. We will get here two solutions, this and this. अगर एक लैम्डा की वैल्यू आपको
ए के सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। सो जो हमारा एग्जांपल नंबर 1 में सॉल्यूशन आया था उन्हीं को आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे या कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बोल सकते हैं। एंड जो हमारे पास दो इक्वेशन आई थी वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इस टाइप की इक्वेशन आई थी y plus mx and y minus mx is equal to some constant. So it represent the straight line. अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। सेम स्टेप्स लेंगे, पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं xy plus r into r minus of x square minus y square s minus xy p plus yp minus x cube minus 2x square minus y square is equal to 0. So comparing with RR plus SS plus TT plus function of x, y, z, p, q is equal to 0. So R की वैल्यू है x, y, S की वैल्यू है माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, t की वैल्यू है माइनस एक्स वाई. आफ्टर दैट विल कैलकुलेट s स्क्वायर माइनस 4rt. दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स वाई इंटू प्लस एक्स वाई. तो इसको अपन आप कर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. इट विल कम x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर. इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखे, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0. जो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जो गिवन इक्वेशन है, हेंस इट शोज इक्वेशन 1 इज hyperbolic. Next step is we'll consider quadratic equation r lambda square plus s lambda plus t is equal to 0. So यहाँ पे r की वैल्यू देखिए, सो आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लैम्डा माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टर्म्स में से हम कॉमन निकाल सकते हैं एक्स लैम्डा, रह जाएगा वाई लैम्डा माइनस एक्स. नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा वाई, इसको अगर इसको ओपन अप करें माइनस एक्स स्क्वायर लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर लैम्डा माइनस एक्स वाई लैम्डा स्क्वायर. इन दोनों टर्म्स में से मैंने एक्स लैम्डा कॉमन निकाला, इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन निकालते हैं वाई. आ जाएगा वाई लैम्डा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स वाई लैम्डा माइनस एक्स लैम्डा प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई वाई, जिसको हमने नाम दे दिया लैम्डा 1. यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई बाई एक्स. आफ्टर दैट वी विल कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस dy by dx plus lambda 1 is equal to 0, dy by dx plus lambda 2 is equal to 0. तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, y वाली टर्म्स एक तरफ x वाली टर्म्स एक तरफ, से आ जाएगा y dy प्लस x dx is equal to 0. इंटीग्रेट करते हैं, y स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c मान लेते हैं. इस 2 को उधर जाते बन जाएगा 2c, 2c को लेट कर देते हैं c1, से बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c. यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, dy अपॉन वाई माइनस डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 0. वाई एंड एक्स की टर्म्स एक तरफ आ जाएगा log y माइनस log x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लेते हैं log c2. log m माइनस n इज log m बाई n, सो log ऑफ y बाई x इज इक्वल टू log c2. c2 की वैल्यू आ जाएगी y बाई x विच इज दी सॉल्यूशन. सो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, दिस वन एंड दिस वन. दीज आर दी सॉल्यूशंस. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 3. सेम स्टेप्स रहेंगे. फर्स्ट इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर आर प्लस 2xy(s) प्लस वाई स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0. आफ्टर दैट वी विल कंपेयर इट विद RR प्लस SS प्लस TT प्लस फंक्शन ऑफ x y z p q. तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, S की आ जाएगी 2xy, T की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर.
After that we will find out s square minus 4rt. So s का स्क्वायर मीन्स 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर. So आ जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर, that is 0. 0 वाला it shows equation 1 is parabolic. After that we will consider the quadratic equation r lambda square plus s lambda plus t. So equation will come x square lambda square plus 2xy lambda plus y square is equal to 0. So इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x लैम्डा प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी माइनस वाई बाई एक्स एंड माइनस वाई बाई एक्स, क्योंकि होल स्क्वायर बन रहे हैं तो रूट्स हमारे पास सेम आएंगे. तो हम एक को मान लेते हैं लैम्डा 1, दूसरा में नहीं गिवन. सो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी. सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 मीन्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0. सो इट विल कम डी वाई बाई वाई माइनस डी एक्स बाई एक्स. इसमें क्या करते हैं, वाई को नीचे लेके जाते हैं एंड डी एक्स को ऊपर ले जाते हैं. या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स. तो यहाँ से डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. अब इसको साइड माइनस में लाए तो ये टर्म बन जाएगी इज इक्वल टू 0. log y माइनस log x इज इक्वल टू log c1. log m माइनस n इज log of m by n. So log of y by x is log of c1. log से log cancel. y upon x is equal to c1. So this is the solution. So यहाँ पे हमारे पास सिर्फ one solution आ रहा है. So means one characteristic equation is the solution. Next we have example number 4. Same steps. इसमें आपको ये भी बताना है कि इसका जो solution आएगा उसमें रियल रूट्स आएंगे या रियल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे या नहीं आएंगे हमारे पास. सो अगर इलिप्टिक का केस है तो रियल तो नहीं आएंगी. लेट मी चेक कौन सा केस है. सो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं. 2r माइनस 2s प्लस 5t इज इक्वल टू 0. सो r की वैल्यू है 2, s की वैल्यू माइनस 2, t की वैल्यू है 5. s स्क्वायर माइनस 4rt मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10, दैट इज 4 माइनस 40 मीन्स माइनस 36 which is less than 0. It shows equation 1 is your elliptic. After that we will consider the quadratic equation r lambda square plus s lambda plus t. So यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 2 lambda square minus 2 lambda plus 5 is equal to 0. रूट्स फाइंड आउट करते हैं बाय डिस्क्रिमिनेंट. 2 प्लस माइनस b square minus 4ac by 2. So it will come out 2 plus minus 36 बनेगा minus 36. So आ जाएगा 6 iota by 2 means 1 plus minus 3 iota. After that हमारे पास 1 plus minus 3 iota यहाँ पे वैल्यू आ रही है. डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे ना एक और 2 आएगा, ये यहाँ पे मिसिंग है. सो अपॉन 2 भी आएगा. सो एक रूट लैम्डा 1 जिसको मान लेते हैं 1 plus 3 iota by 2. लैम्डा 2 मान लेते हैं 1 minus 3 iota by 2. So dy by dx plus 1 plus 3 iota by 2 is equal to 0. dy by dx plus 1 minus 3 iota by 2 is equal to 0. इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें iota वाली टर्म मिलेगी. So therefore you can write here. Hence characteristic equation are not real. यही हमें प्रूफ करना था कि ये रियल नहीं होनी चाहिए हमारे पास. Next we have example number 5. The given equation is in the exponential form. We have to find its characteristic equation. First write it in symbolic form. E की power 2x r plus 2 e की power x plus y s e की power 2y t. So after comparing it with this equation we will get r is equal to e की power 2x, s is 2 e की power x plus y, t is e की power 2y. After that we'll find out s square minus 4rt. So आ जाएगा 2 e की पावर x plus y का होल स्क्वायर माइनस 4 e की पावर 2x e की पावर 2y इज इक्वल टू, दैट इज फर्स्ट टर्म आ जाएगी 4 e की पावर 2x plus 2y माइनस 4 e की पावर 2x plus 2y, दैट इज 0. इट शोज इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक. पैराबोलिक है तो एक ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएगा या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी. After that we'll consider the quadratic equation r lambda square plus s lambda plus t is equal to 0.
सो इक्वेशन बन जाएगी e की पावर 2x लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x प्लस y लैम्डा प्लस e की पावर 2y इज इक्वल टू 0। सेपरेट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ लिखे e की पावर 2x लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x इंटू e की पावर y लिख लेते हैं लैम्डा प्लस e की पावर 2y। इस टर्म को लिख सकते हैं हम e की पावर x प्लस e की पावर y, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करें e की पावर x इंटू लैम्डा प्लस e की पावर y इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस e की पावर y बाई e की पावर x। सो एक ही लैम्डा की वैल्यू आएगी बिकॉज हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन है। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी dy बाई dx माइनस e की पावर y बाई e की पावर x इज इक्वल टू 0। y वाली टर्म्स एक तरफ, सो dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर y अपॉन e की पावर x से आ जाएगा dy अपॉन e की पावर y इज इक्वल टू dx अपॉन e की पावर x से बन जाएगा e की पावर माइनस y dy। अगर हम इसको राइट हैंड साइड में लेके आए माइनस e की पावर x dx इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करते हैं माइनस e की पावर माइनस y प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट and this is the solution. Similarly, you can do example number 6. They are very easy. Try by yourself. In the next video, we will discuss Cauchy problem.